चिड़िया चुनमुन कार्टून। प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कालू, मैंने जब से तुमसे शादी की है आज तक तुमने मुझे कोई खुशी नहीं दी। ना ही कभी अच्छे फल फ्रूट खिलाए, ना ही कभी अच्छे दाने। वही टूटा हुआ घोंसला और वही सूखे सूखे दाने, और हर समय सिर्फ लेटे ही रहते हो। जाओ, मेरे लिए कुछ खाने को लेके आओ। मेरी तो किस्मत ही खराब हो गई जो मेरी माँ ने तुमसे शादी करवाई। मम्मी के सामने तो बड़ा स्मार्ट बन के आए थे। मम्मी को कह रहे थे कपास का बना हुआ नरम नरम घोंसला है मेरा। अरे मुझे क्या पता था कि तुम कालू कौवा निखट्टू ही हो, बदतमीज कालू कौवे। अरे गोरी, न मैंने कभी पहले काम किया और न मैं अब काम करूँगा। मेरे माता पिता ने बड़े लाड प्यार से मुझे पाला है और मुझसे नहीं होते ये काम वाम। और वैसे तुम तो बड़ी सयानी बनी फिरती हो। अपना कोई दिमाग लगाओ ना, जिससे खाना पीना दाना पानी अपने घोंसले में ही मिलती रहे और हमें कहीं बाहर भी न जाना पड़े। तुम तो खामोखा ही मुझे बदनाम किए जा रही हो। और फिर तुम कौन सा काम करती हो? खुद तो तुम आलसी हो, आलसी। अरे रे कालू, सुनो, तुम्हें मेरी बात पसंद आई तो बताओ। हाँ गोरी, बताओ। मैं तो रोज रोज तुम्हारे ताने सुनकर तंग आ चुका हूँ। क्या पता मेरे भी भाग खुल जाए। कालू, तुमने देखा है कि तोता कैसे मजाक करता है? तमाम पक्षी खुद ब खुद रंग बिरंगे फल लेकर तोता के घर दे आते हैं। पर गोरी, तोता तो सभी पक्षियों का इलाज भी तो करता है, उन्हें दवाइयाँ भी देता है। अरे वो तोता कौन सा MBBS की पढ़ाई करके आया है? ऐसे ही जड़ी बूटी कूट कर दे दिया करता है। वो तो हम भी दे सकते हैं। तुम ना मेरे मायके चलो। मेरे मायके में चारों तरफ जंगलों में चारों तरफ जड़ी बूटियाँ ही है, और वो लोग मुझसे भी बड़ा शैतान दिमाग वाले हैं। हम लोग चलते हैं, उनसे सलाह लेते हैं। फिर वो दोनों गौरी के मायके चले जाते हैं। आओ गोरी बेटा, बताओ कैसे आना हुआ। कालू मियाँ, तुम कैसे हो? हाँ, सब ठीक है, बस खाने पीने की चिंता रहती है। अरे खाना? अरे क्या बताएं, खाना पीना तो हमसे जुड़ाया ही नहीं जाता, और हमारे जंगल के पक्षी हम पे विश्वास ही नहीं करते। इस तरह तो हमें भूखा ही सोना पड़ता है। और हम आपके पास इसलिए आए हैं कि आप हमें बीमार होने की जो दवा बनाते हो वो आप हमें बता दें, जिससे हमारा भी काम निकलता रहे। आपको पता है ना, हमारे जंगल में जो वो तोता है उसी का ही राज चलता है। वही सभी पक्षियों का इलाज करता है, और सभी पक्षी मुफ्त में उसे दाने और अच्छे अच्छे फल दिया करते हैं। और उसके बदले में गोरी कौवी मुझे उल्टा सीधा बुरा भला कहती रहती है। कहती है कि तुम कुछ नहीं करते हो। अच्छा, तो ये बात है, दवा तो है। इस दवा के बारे में पक्षियों को पता चल गया तो बहुत ज्यादा मार पड़ेगी तुम दोनों को। ये भी सोच लेना तुम दोनों। नहीं, किसी को मालूम नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है बेटा, तो फिर ये लो दवा। 2 बोतल है मेरे पास, ये लो। इसमें से एक दवा है जिस नदी में सभी पक्षी पानी पीने आता हो, उस नदी में ये दवा मिला देना। ज्यादा नहीं, बस 1-2 कतरे ही मिलाना, और फिर सभी पक्षी उस पानी को पीकर बीमार हो जाएंगे और इलाज कराने के लिए तुम्हारे पास आएंगे। और फिर ये जो दूसरी वाली दवा है वो पिलाने से सभी पक्षी ठीक हो जाएंगे। ओ मेरे प्यारे पापा जी, मुझे पता था आप मेरी बहुत मदद करोगे। और फिर ऐसे कालू कौवा और गोरी कौवी दवाइयाँ लेकर अपने घर वापस लौट आते हैं। गोरी, मैं रात को जाऊंगा नदी के पानी में ये दवा को मिलाने। गोरी, दूसरी जो दवा है ना उसे संभाल के रखना, जिससे सभी पक्षी ठीक हो सकते हैं। हाँ, तुम जाओ, मैं इसे संभाल लेती हूँ। और फिर थोड़ा शाम होने के बाद कालू कौवा उस बीमारी वाली दवा की कुछ बूंदे नदी के पानी में मिला देता है। और अगली सुबह जब बुलबुल नदी किनारे आती है तो जैसे ही वह पानी पीती है, अचानक उसके पेट में दर्द होने लगता है
और ऐसे उसे तड़पता देखकर रानू चिड़िया उसके पास आती है। अरे बुलबुल बहन, क्या हुआ? कुछ नहीं रानू बहन, मैंने नदी से बस पानी ही पिया। मेरे पेट में अचानक तेज दर्द शुरू हो गया। और फिर रानू चिड़िया बुलबुल को अपने पीठ पे बैठा के तोते के घर ले जाती है। तोते भैया, बुलबुल के पेट में बहुत दर्द है, आप इसे पेट दर्द की दवा दे दो। फिर तोता भैया जल्दी से पेट दर्द की दवा देता है। बुलबुल बहन, अब तुम्हारे पेट का दर्द कैसा है? तोता भैया, दर्द तो रुक ही नहीं रहा है, और बढ़ता ही जा रहा है। कुछ करो तोते भैया, कुछ करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। और फिर वहाँ कबूतर भी आ जाता है। अरे मैं किसी काम से जा रहा था कि रास्ते में गोरी ने मुझे बताया बुलबुल के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, और उसने ये भी कहा अगर तोते ने सही समय पे उसका इलाज नहीं किया तो वो मर जाएगी। इसलिए मैं यहाँ बुलबुल को देखने चला आया। और फिर गोरी ने मुझे ये भी कहा था अगर तोते ने बुलबुल का पेट दर्द ठीक नहीं कर पाया तो उसे मेरे पास लेके आ जाए। मेरे पास एक दवा है जिससे वो ठीक हो जाएगी। फिर तोता कहता है, तो कबूतर भैया, आप जल्दी से बुलबुल को गोरी के पास ही लेके जाओ, क्योंकि मेरे पास इससे बेहतर दवा ही नहीं।